फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2, 3 एंड 4 pf आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, हमने तीन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो उसका जो भी कॉम्बिनेशन बनेगा उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। हमें पता है जब भी हम पैरेलल में कोई भी कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें, हमारे पास यहाँ पे भाई 3 कैपेसिटर है। एक जो है वो है 2pf, यहाँ पे मानो सपोज की फर्स्ट कैपेसिटर जो है 2pf, सेकंड जो है उसका कैपेसिटेंस हमें दे रखा है 3pf एंड थर्ड कैपेसिटर जो दे रखा है उसका कैपेसिटेंस जो है अपने पास वो है 4pf। इसको हमने पैरेलल में लगाया है, ठीक है। ये जो मैंने बनाया है वो क्या बनाया है, कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। अब हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड करना है। तो हमें पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड करने के लिए सबको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो यहां पे मैं सबको ऐड करूं, मानो कि ये C1 है, ये आपका कैपेसिटेंस C1 है, ये C2 है, ये C3। तो अगर मैं सबको ऐड करूं तो C1 + C2 + C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम ऐड करते हैं। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करके उसको ऐड करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। यहां पे अगर हम ऐड करें तो 2 + 3 + 4, इन सबका यूनिट जो है pf में है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये होगा 7 8 9 pf। तो जो भी आपको कॉम्बिनेशन जो तीनों से मिलके जो कैपेसिटर बनेगा उसका कैपेसिटेंस जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 9 pf होने वाला है। तो ये पहला क्वेश्चन एकदम इजी था जो हमने सोल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें ऐसा दे रखा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अब अगर ये कॉम्बिनेशन को मैं एक 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ कनेक्ट करूं, ओके, ये कॉम्बिनेशन को मैं एक 100 वोल्ट के सप्लाई के साथ मैंने क्या किया है, कनेक्ट किया है। तो क्या पूछा है कि भाई चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज होगा वो हमें फाइंड करना है। देखो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी हमने कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो उसके वोल्टेज जो रहेंगे वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हमने 100 वोल्ट लगाया है तो पहले कैपेसिटर को भी 100 मिलेंगे, दूसरे को भी 100 मिलेंगे, तीसरे कैपेसिटर को भी कितने वोल्ट मिलेंगे, 100 वोल्ट ही मिलेंगे। बट सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है तो सबका चार्ज भी अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/V। अब V सबके लिए सेम है, C की वैल्यू अलग अलग है, तो क्या अलग अलग होने वाला है, Q अलग अलग होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि भाई Q हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो Q = क्या होने वाला है, C/V। ओके, तो पहले कैपेसिटर के लिए जब भी हम डिस्कस करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q1 = C1 × V। देखो यहाँ पे मैं V1 V2 V3 ऐसा नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि सभी के लिए V की वैल्यू कैसी रहने वाली है, सेम। तो पहले के लिए फॉर्मूला बनेगा Q1 = C1 × V। दूसरे कैपेसिटर के लिए मानो कि यहाँ पे चार्ज Q2 है तो वहां पे फॉर्मूला बनेगा C2 × V एंड थर्ड कैपेसिटर के लिए जो बनेगा वो बनेगा Q3 = C3 × V। तीनों को हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। चलो, तो C1 की जो वैल्यू है वो है 2pf। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो 2, जब भी हम फैराडे में अगर इसकी वैल्यू को लिखें तो यहाँ पे आने वाला है 10⁻⁻12 और V की जो वैल्यू है कितनी दे रखी है, हमें 100 दे रखी है। चलो ये मैंने कर दिया 100, तो आंसर क्या आने वाला है, 2 × 10⁻10। चार्ज पॉइंट क्या है, तो पहले कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा 2 × 10⁻10 कूलम। दूसरे कैपेसिटर में सेम बात करें जो है 3pf, तो 3 × 10⁻12 ये फैराडे में कन्वर्ट कर दिया, इनटू V की वैल्यू रख दी मैंने 100। सबके लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सबके लिए V कैसा रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये होगा 3 × 10⁻10 कूलम। तो ये मैं सेकंड कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है वो हमें मिल गया। थर्ड कैपेसिटर की अगर हम बात करें, थर्ड कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस जो है वो है 4, फैराडे में कन्वर्ट कर जाएगा 10⁻12, यहाँ पे 100। चलो, तो ये आंसर जो है वो आने वाला है 4 × 10⁻10 कूलम। तो ये जो है हमें तीनों ही कैपेसिटर के ऊपर क्या मिल गया, चार्ज की वैल्यू मिल गई।